ladies and gentlemen, I am Shezi and today's topic is how to susu potty train your monkeys. It is a very tricky topic, I know. Ask me. I did it. Okay, so let's not waste our time और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया. सबसे पहली लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और जब मैं इसे कर रही थी, जब मैं प्रोसेस में थी, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन ट्रस्ट यू मी, मैंने कर दिखाया ना. वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब मैंने ये बोला, अपने पेरेंट्स को बोला कि मम्मा मुझे अपने बेटे को पॉटी और सुसु ट्रेन करना है, इट इज़ टू मच यू नो, कहीं पे भी कर देते हैं एंड ऑल दैट एंड इट्स नॉट गुड. तो उन्होंने बोला अरे बच्चे होते हैं, ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे. लेकिन मैंने अपने आस पड़ोस में, इधर उधर जानने वालों में जितने भी बच्चों को देखा है, वो यही देखा है कि अगर आप उन्हें ट्रेन नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही चलता रहेगा 4 साल तक, 5 साल तक. 5 साल के बाद जाके शायद वो समझ जाएं और करें, लेकिन उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई नो इंडिया में ये बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन करना चाहिए. तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी रिसर्च करी. एक बुक है ऑनलाइन, योर किड ट्रेन्ड फॉर पॉटी इन 3 days. बहुत बार पढ़ा. इट्स वेरी यूज़फुल दो, लेकिन प्रैक्टिकली करने में 3 days में आपका बच्चा ट्रेन नहीं होता है. यही मैंने अपने फ्रेंड से, अपने कलीग्स से सीखा है, और जब मैंने ख़ुद पे किया तो मुझे पता चला ये और भी ज़्यादा मुश्किल है. तो आखिर मैंने किया क्या, तो जैसे जब मेरा बेटा 2 साल का हो गया था, तभी मैंने सोच लिया था कि उसे डायपर फ्री करना है रात को भी. लेकिन ऑब्वियसली जो हम सोचते हैं वो होता तो है नहीं. तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ. तो क्या हुआ कि मैंने उनको ट्रेन करना शुरू करा. तो पहले मुझे उसकी बॉडी रिदम समझनी पड़ी कि उससे कितनी देर में. तो ये तभी हम कर सकते हैं जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं दैट दे कैन होल्ड देयर यूरिन फॉर 2-3 hours एटलीस्ट. ये हम तभी कर सकते हैं. तो जब उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है अपनी बॉडी के बारे में कि अब उन्हें सुसु आ रहा है, तो मैं एवरी 2 hours मैं उसको लेके जाती थी, या 1.5 hours उसको बोलती थी कि बेटा सुसु करो. वो नहीं करता था, कभी करता था. जब वो करता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, मुझे लगता था वाओ आई अचीव्ड इट. पर नो नो नो, दिस वाज नॉट इट. तो फाइनली ऐसे करते करते मैंने उसको पहले 1.5 hours में लेके जाती थी, फिर 2 hours में लेके जाती थी. वो कभी मना करते थे, कभी करते थे, और करते 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 सुसु ट्रेन एक्चुअली वो बहुत जल्दी हो गया था. इनफैक्ट 4 और 5 days में ही वाज अ प्रो. और अब तो ऐसा है कि खुद जाते हैं, वो बस बता के जाते हैं मम्मा सुसु, तो बस दैट्स इट. अदरवाइज़ ही इज़ ऑन हिज ओन एंड ही इज़ सो इंडिपेंडेंट. अपने आप ही जाते हैं, वो करके आते हैं सुसु, ठीक है. लेकिन पॉटी ट्रेन में मुझे बहुत स्ट्रगल लगा. तो अभी पॉटी ट्रेन में होता क्या है कि अगर आपका बेबी यूज़ टू नहीं है, कि उसको डायपर में ही करने की आदत है, और वो बैठने का यूज़ टू नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रगल करेगा बैठने के लिए. वो बैठेगा ही नहीं WC पे, और बहुत स्ट्रगल होगा, बोलेगा नहीं बैठना है या कुछ भी. तो पता है मैंने क्या किया, प्रैक्टिकल तो सब कुछ होता है. साइकोलॉजी मैंने पढ़ा था कि नहीं आपको रोज़ लेके जाना है, ये करना है, टाइमिंग बांधनी है, वो सब है, वो सब बिल्कुल सही है. लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि यू हैव टू प्ले विद देयर साइकोलॉजीज़, एंड दे आर वेरी वेरी गुड ह्यूमन्स, यू नो, लिटिल गुड ह्यूमन्स. तो जब हम रात को उनको स्टोरी सुना के सुलाते हैं ना, वो एक ऐसा टाइम होता है वेयर यू कैन प्ले विद देयर साइकोलॉजी. ये मेरी बहुत ही करीबी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी बताया, और मुझे खुद को एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का जब मैंने खुद करके देखा. तो मैं रात में उनको स्टोरी सुनाते सुनाते उससे कनेक्ट करती थी कि अच्छे बच्चे पॉटी ऐसे करते हैं, यहाँ जाते हैं. उसकी कैरेक्टर्स में मैं इंक्लूड कर देती थी कि कैसे उसका फेवरेट जो कैरेक्टर है वो कैसे पॉटी करने जाता है, और फिर उसकी मम्मा कैसे खुश हो जाती है, कैसे उसको रिवॉर्ड देती है, और वो गुड बॉय बन जाता है. ये सब मैं उसको बोलती थी. तो ये 2-3 रातों तक जब मैंने उसको स्टोरी सुनाई, इट हेल्प मी द अदर डे. उनको याद रहता है. तो फिर उसने मुझसे खुद कहा मम्मा आई डिड पॉटी, नाउ गिव मी टॉफ़ी.
सो दे आर वेरी हैप्पी विद द रिवॉर्ड। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं हूँ शुगर देने की बच्चों को, लेकिन रिवॉर्ड में आप ये दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे आप चाहे टॉफ़ी दें, लॉलीपॉप दें या कुछ भी, स्टार्टिंग के 2-3 दिन अगर वो आप ये रिवॉर्ड उनको देंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी टू डू दिस। लेकिन आप तभी उनको दीजिएगा जब वो पॉटी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पॉटी नहीं कर रहे हैं फिर भी आप उन्हें टॉफ़ी दे रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो करें या नहीं करें, तो आप उन्हें टॉफ़ी दे रहे हैं या जो भी रिवॉर्ड आप देना चाहते हैं। तो मैंने यही किया, करते 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 फाइनली जब उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता चल गया कि अच्छा इसको पॉटी कहते हैं, ऐसे होता है, ट्रस्ट यू मी बहुत ही ट्रिकी है। वॉशरूम में जाते थे वो, और जिस दिन वो पॉटी कर देते थे तो बोलते थे अब मैं पॉटी को बाय करूँगा, फिर वो पॉटी को बोलते थे बाय पॉटी, फिर फ्लश करते थे। ऐसे उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप मैंने किया और अब वो कम्प्लीटली डाइपर फ्री हैं। नाइट्स में भी वो डाइपर नहीं पहनते हैं, शूशू भी नहीं करते हैं। उठा के मैं उन्हें 1-2 बार स्टार्टिंग के 1 महीने में उन्हें उठा के रात को ले जाती थी और बोलती थी आप शूशू कर लीजिए, लेकिन अब वो नहीं करते हैं। रात को मैं कभी कभी उनको सोते हुए पूछती भी हूँ जबकि बेटा सुसु, यू वांट टू डू सुसु, ही सेज नो मम्मा। तो वो सुबह उठ के जब उन्हें आता है तब वो जाते हैं, रात को तो बोलते हैं मम्मा सुसु, वरना वो नहीं बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल सॉर्टेड and it was difficult but achievable. You also can do it. And please मुझे बताइए अगर कमेंट में मैंने कोई ऐसी बात छोड़ दी है जो आप जानना चाह रहे थे या आपके क्वेश्चंस हैं, मैं उनके आंसर ज़रूर देना चाहूँगी। और भी कोई बात जो मैंने इंक्लूड करना छोड़ दी है और मैं जल्दबाजी में भूल गई हूँ या रिकॉर्ड करते हुए भूल गई हूँ, तो आप मुझे बताइए बेझिझक, और मैं उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करिए, मुझे बताइए अगर मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ एज अ पेरेंट। प्लीज़ हेल्प मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।